किया है पटना पुलिस ने और कह रही है कि पाकिस्तान से उसके संबंध है, पाकिस्तान से बात हुई है, पाकिस्तान पोषित है, ये सारा चीज चल रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, बहुत सारी बातें आई। आरएसएस की तरह ट्रेनिंग पीएफआई को दिया जा रहा है। पहले पाकिस्तान से बात, हमारे भी बहुत ऐसे मित्र हैं जिनके रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में हैं बंटवारे के चलते। और एक बात मत भूलिए, इंसान के भीतर भले भूगोल कोई बांट दे, कभी भावनाएं माता पिता दोस्त मित्र पिता बेटा बेटी में नहीं कोई बांट सकता। यदि हमारा कोई दोस्त अपने किसी रिश्तेदार से पाकिस्तान बात करे और वह दोस्त मुझे भी स्वाभाविक रूप से बात मुझसे करेगा। आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सऊदी अरब हो, ये जो हमारे अगल बगल के राष्ट्र हैं छोटे छोटे, जहाँ पर सभी लोग रोजगार के लिए गए हैं, तो लोगों से तो बात होती रहती है। अब उसके आधार पर, वार्ता के आधार पर केवल संपर्क हमने किया, आप हमें कोई मुजरिम नहीं कह सकते हो। लेकिन उस संपर्क में यदि हमने कोई राष्ट्र विरोधी बात की हो, कोई राष्ट्र की सक्रेसी को हमने बताया हो, तो कह सकते हो कि हमने गलत काम किया। इसलिए वार्ता कोई आधार नहीं है। वार्ता का विषय हमने तो देखा है। यहाँ एक कोई मॉल है लखनऊ में, लुलू मार्केट या क्या है, वहाँ पर एक कुछ सेकंड का हिंदू भाई ही इनकी आरएसएस वाले नमाज पढ़ करके, और नमाजी यहाँ पर पढ़ते हैं, नमाज प्रचार किया ना। तो पहले इतने झूठे हैं। दूसरी बात पाओ, जिस संस्था का ये लोग जिक्र कर रहे हैं उस संस्था को तो इन लोगों ने सदा के लिए पैल्यूट कर दिया है। क्यों? तो वह आदमी जिनको ईडी और इत्यादि मामले को पकड़ा, चाहे बंगाल हो, असम हो, अन्य प्रांतों में, क्यों भाजपा में चले गए और सब बात खत्म हो गया, सब बात खत्म हो गया। तो उस संस्था को तो रहने ही नहीं दिया जिसको संविधान के द्वारा, हमारी निर्मित विधान के द्वारा हमारी संस्थाएं हैं, पुलिस के बड़े बड़े हमारे जो आवश्यक संस्थाएं हैं, उनको इन लोगों ने बिल्कुल गंदा कर दिया है। इसलिए ईडी से पूछताछ करा रहे हो, लेकिन इस नेशनल हेराल्ड को तो सुप्रीम कोर्ट तक ने मान चुका था कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है। ये कोई नया मामला नहीं है। लालू प्रसाद को नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी अवैध धन इनके पास नहीं है, जो इनकी सोर्सेस ऑफ इनकम है उससे 1% भी इनके पास बेशी नहीं है, लेकिन इन्होंने चोरी कर ली, हवा मुड़ गया, जेल के भीतर बंद है। हो सकता है जो भी इनका विरोधी है, जो राष्ट्र का संरक्षक है, जो राष्ट्र के लिए अपने को हर तरह से कुर्बान करता है, उसके विरोधी हैं। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त हम भारत बनाएंगे। ये उन जगहों पर कांग्रेस इनको हरा रही है जहां इनका बहुत दिनों से। अभी आया मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सिंधिया, उस समय के जमाने से वहां भाजपा का कहो तो बुर्जिन है वहीं से, और जहां जाके वाजपेयी जी भी चुनाव लड़े थे, इसलिए कि यह आरएसएस और सिंधिया का परिवार भाजपा के रूप में हमें जिता देगा। ख्याल कर लो, वहां पर हार गए जब थी नहीं कांग्रेस। तो शायद भारत मुक्त ये नहीं कर पा रहे हैं, ये धीरे धीरे भाजपा मुक्त, आरएसएस मुक्त अपराधियों का गिरोह ये बनता जा रहा है। लेकिन इसका जवाब दें इस आईपीएस अफसर ने, जिसके कंधे पर अशोक का पहचान, राष्ट्र की पहचान, प्रतिष्ठा की पहचान है, वो कंधे पर चिन्ह नहीं ढोता, इस राष्ट्र के भार को ढोता है अपराध मुक्त करने के लिए। उसने तो कहा ये संगठन वैसा ही है जैसे आरएसएस है। तो आप उसके पीछे पड़ गए, आप उसके पीछे पड़ गए। जो सच बोलेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसी तरह सोनिया गांधी के सामने भी पड़े हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर
यह सबसे सशक्त विपक्ष कांग्रेस है, उसको नेस्त नाबूद करना चाहते हैं और उसके लिए उसके नेतृत्व सोनिया गांधी पर आरोपित कर रहे हैं। सोनिया गांधी उस खानदान की बहू है जिसे राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी संपदा को दान कर दिया था। मोदी जी, आप तो अडानी अंबानी के प्रतिनिधि हो जो देश को लूट रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अरबपति खरबपति नहीं, विश्व के पैमाने पर ये तीसरे चौथे पर पहुंच गए। और हंगरी इंडेक्स में गरीबी में यह नाइजीरिया से भी पीछे चला गया, सोमालिया से भी पीछे चला गया। ये राष्ट्र बचा है क्या? खोखला हो चुका है ये राष्ट्र। इसलिए इनके किसी भी क्रियाकलाप पर इस देश पर कोई प्रभाव नहीं है। अग्निवीर अग्निपथ योजना में बहुत सारी बातें आई हैं, विपक्ष संसद में हंगामा भी कर रहा है, सत्ता पक्ष के सहयोगी उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं। जदयू के उपेंद्र कुशवाहा यहाँ तक कह दिया कि उसमें जाति कॉलम क्यों रखा जा रहा है, क्यों नहीं हटाया गया? पहले ये समझ लो इसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हो रही है। कह रहे हैं कि फौज कब यही परंपरा रही है फॉर्म का। बहुत अच्छा, तो हम सब तो यही करें, इस परंपरा का निर्वाह करो। इस अग्निवीर में क्यों अग्निवीर कर रहे हो? फौज का सिपाही वो करो। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, हम 4 साल के बाद 75% को निकाल देंगे, इतने ही लोगों को रखेंगे। अब कमजोरों और गरीबों के मन में है ये हमारी पहचान यदि जाति के रूप में कर लेंगे तो उस 75% में हम हो जाएंगे।